अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 16। अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, मैं इस तरह की बहुत सी बातें सुन चुका हूँ। तुम सब के सब दुखदाई सांत्वना दाता हो। क्या हमारे बकवाद का कभी अंत नहीं होगा? तुम मुझे उत्तर देने पर क्यों तुले हुए हो? यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो मैं भी तुम्हारी तरह बोलता। मैं तुम्हारे विरुद्ध भाषण झाड़ता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिलाता। मैं अपने शब्दों से तुम्हें सांत्वना देता और अपनी चतुर बातों से तुमको शांत करता। मेरे बोलने पर मेरी वेदना दूर नहीं होती और मौन रहने पर बनी रहती है। मैं टूट गया हूँ, निस्सहाय हूँ। उसने मेरे समस्त परिवार नष्ट कर दिया। वह मेरे विरुद्ध साक्ष्य देता है, मेरा परित्याग करता और मुझ पर अभियोग लगाता है। वह क्रुद्ध होकर मुझे फाड़ डालता और मेरे विरुद्ध दांत पीसता है। मेरा विरोधी मुझ पर आंख गड़ाता है। लोग मेरा उपहास करते और मुझे थप्पड़ मारते हैं। वे मेरे चारों ओर खड़े रहते हैं। ईश्वर ने मुझे दुष्टों के हाथ दे दिया, मुझे विधर्मियों के पंजों में डाल दिया है। मैं सुख शांति से रहता था, किंतु उसने मुझे झकोरा। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे पछाड़ा और मुझे अपना निशाना बनाया है। उसके बाण मुझे चारों ओर से मारते हैं। वह निर्दयता से मेरे गुर्दे चीरता और मेरे पित्त भूमि पर बिखेरता है। वह बार बार मुझे छेदित करता और योद्धा की तरह मुझ पर टूट पड़ता है। मैंने टाट सीकर पहन लिया और अपना माथा धूल में छिपाया। मेरा चेहरा रोते रोते लाल हो गया है। मेरी आंखों पर मृत्यु की छाया पड़ गई है। फिर भी मेरे हाथों ने हिंसा नहीं की और मेरी प्रार्थना निष्कपट है। पृथ्वी, मेरे बहाया रक्त मत ढको। मेरी दुहाई की आवाज शांत ना हो जाए। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, ऊंचाई पर मेरा समर्थक है। मेरे मित्र भले ही मेरा उपहास करे, मैं ईश्वर के सम्मुख आंसू बहाता हूँ। जिस तरह कोई व्यक्ति मनुष्य के सामने किसी को पक्ष लेता है, उसी तरह कोई समर्थक ईश्वर के सामने मनुष्य का पक्ष प्रस्तुत करे। क्योंकि मुझे थोड़े ही वर्षों के बाद उस मार्ग से जाना होगा जहां से कोई नहीं लौटा।